Okay, so today we are going to start with the voice of rain. Okay, the poetry section. The name of the poet is Walt Whitman. The voice of rain means the poem of earth. Okay, we can't hear the voice of rain, but we have to understand. We can understand the voice of rain. ठीक है, बारिश की कोई आवाज़ नहीं होती, बारिश कोई बोलती नहीं है. Rain can't talk with us and rain can't speak. But even after all this, the voice of rain means the poem of earth, and it is just and only the sensitive minds can understand that what is rain. Okay, we just enjoy the rain, we just roaming here and there and prepare a lot of mouth-watering dishes during rain. But only the sensitive minds can understand the voice of rain. What is the meaning here of sensitive minds? Sensitive mind means the farmers, agriculture. Because of this, the farmers get very disappointed when the rain doesn't fall. Okay, जब बारिश नहीं होती तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आएगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आगे मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी, मार्केट में अगर सप्लाई नहीं होगी तो वी पीपल्स आर गोइंग टू सफ़र. तो आगे से आगे वी ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर. ओके, जैसे बारिश पे हम डिपेंड रहते हैं कि बारिश होगी तो सारा आगे से आगे सारा प्रॉपर जो सिस्टम है वो प्रॉपर फॉलो हो पाएगा. सेम थिंग इज़ दैट दिस इज़ द वॉइस ऑफ रेन. और जिसको प्रॉब्लम होती है वही अपनी प्रॉब्लम को समझ पाता है, आई थिंक. ओके, तो यहाँ पे फार्मर्स के साथ में सबसे पहले प्रॉब्लम होगी. फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे अपनी फील्ड्स में, अगर उसको फील्ड्स में एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम. ओके, सो this is the now we going to start with the first para. And who are thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Okay, so what you come to know about the first para? That in this first para the poet asked the soft falling shower of the rain. Okay, here is the in first para there is the conversation between the poet and the rain. Okay, the poet is asking to the rain that that shower of the rain that who are thou? Who are thou means who are you? ठीक है, कि तुम कौन हो. जो पोइट है वो से पूछ रहे हैं रेन से. एंड व्हाट शी आंसर टू द पोइट इज़ वेरी स्ट्रेंज. ओके, एंड शी गेव एन आंसर टू मी मीन्स उस पोइट को आंसर कर रही है रेन कि शी गेव एन आंसर विच इज़ ट्रांसलेटेड हियर इज इन दिस पैरा. ओके, एंड द वॉइस ऑफ रेन आंसर्स दैट शी इज़ द पोइम ऑफ अर्थ. शी इज़ द वॉइस ऑफ अर्थ, शी इज़ द पोइम ऑफ अर्थ. ओके, एंड शी राइजेज आउट ऑफ द लैंड and bottomless sea and untouched and unseen. ठीक है, तो पोइम क्या ये वॉइस रेन, व्हाट इज़ रेन? रेन इज राइजेज आउट फ्रॉम द लैंड. लैंड से ही उठी है, लैंड से ही बनी है. और जैसे वाटर साइकिल, यू नो, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन साइंस आप अबाउट वाटर साइकिल. जैसे सी से ओके क्लाउड्स के थ्रू वो पानी बनता है, क्लाउड्स में जो फॉर्म होता है और उसके बाद में वापस वो लैंड पे ही फॉल डाउन होता है. तो जहाँ से बारिश जो है बनती है वहीं पर वापस वो फॉल डाउन हो रही है, वहीं से वापस अपनी बर्थ प्लेस है उसका. लैंड इज़ द बर्थ प्लेस. वो आगे आपको हम पोएम में बताएंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस पैरा. एंड हु आर दो मीन्स हु आर यू. सेड आई मीन्स पोइट. सेड आई, पोइट आस्क्ड दैट हु आर यू to the soft falling shower. Okay, with the shower which are falling very softly, lightly. Okay, so which is strange to tell गिव मी एन आंसर. और ये बहुत ही स्ट्रेंज वे में जो है रेन आंसर करती है. गिव मी एन आंसर, मी मीन्स मी रेफर्स टू ऑथर. ऑथर को सॉरी पोइट को शी रेस्पॉन्स दैट एज हियर ट्रांसलेटेड. और जो कि यहाँ पे पोइट ने ट्रांसलेट किया है. ओके, इज ट्रांसलेटेड बाय पोइट. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. ठीक है, आई एम द वॉइस ऑफ अर्थ. एंड सेड द वॉइस ऑफ रेन. बारिश की आवाज़ आती है कि मैं इसी अर्थ की पोएम हूँ. इसी अर्थ की पोएम हूँ मतलब मैं इसी अर्थ पे बनी हूँ. अर्थ से बनी है और वापस अर्थ पे ही फॉल डाउन हो रही है. इट मीन्स शी नेवर फॉरगेट हर बर्थ प्लेस.
जहाँ से हम उठे हैं वहीं पर हमें वापस एक न एक दिन आना है, तो हमें अपनी बर्थ प्लेस को, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम, ओके, कि जहाँ से हम उठे हैं उस जगह को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितने बड़े पोस्ट पे चले जाएं, कितने बड़े हम क्यों नहीं बन जाए, लेकिन हमें अपनी बर्थ प्लेस को, अपनी मदरलैंड को नहीं भूलना चाहिए, ओके। जैसे कि रेन है, जहाँ से बन रही, लैंड से ही बनती है और स्काई में जाती है और स्काई से वापस लैंड पे फॉल डाउन होती है, तो ये एक साइकिल चलता रहता है, ओके। So I am the poem of earth at the voice of rain, eternal, I rise impalpable. Eternal means continuous, endless. वो इसी तरह से कंटिन्यूस आती रहती है, रेनफॉल होता रहता है, एंड आई राइज इम्पेलेबल. इम्पेलेबल मीन्स कांट बी टच्ड, जिसको कि हम हर कोई उसको नहीं समझ पाता है, एंड कांट बी टच्ड आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. इस बॉटमलेस सी को टच करते हुए, इस लैंड को टच करते हुए वो यहीं से उठती है, यहीं पर वापस आकर गिरती है. अपवर्ड टू हेवन. अब ये यहाँ पे लास्ट लाइन में ये आपका साइकिल बताया है कि कैसे वो उसका वाटर साइकिल जो है बन रहा है अपवर्ड टू सी, सी से होते हुए अपवर्ड टू हेवन, सॉरी हेवन मीन्स स्काई, ओके. एंड वेंस, वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर, वेगली मीन्स नॉट क्लियर फॉर्म्ड, अपवर्ड टू हेवन. अब अपवर्ड जाती है वो सी जो है, बड़ा सा सी, ओशन जो है, सन रेज की वजह से पानी जो है वेपराइज होकर ऊपर स्काई में पहुंचता है और वो क्लाउड में, क्लाउड फॉर्म में बनकर वाटर है वो वापस लैंड पर आकर गिरता है, ठीक है. एंड जो कि वो पानी जब वेपराइज होकर जब ऊपर जाता है तो वो हमें दिखता नहीं है, वेगली, वेगली मीन्स नॉट क्लियर, ठीक है. अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू स्काई, फ्रॉम वेयर इट्स नॉट क्लियर, ऑल टुगेदर चेंज्ड, वो पूरी तरह से चेंज फॉर्म में सी वाटर जो है वो वेपराइज होकर सनलाइट के थ्रू क्लाउड के फॉर्म में आकर, और एंड देन येट द सेम, और फिर वापस रेन के उसमें वाटर के फॉर्म में आकर वो फॉल डाउन होता है लैंड पर, ठीक है. वाटर वापस वाटर के फॉर्म में आ जाता है वेपराइज होकर. सो दिस इज गिवन इन दिस पैरा दैट पोइट एंड द रेन आर वर converse with each other, that poet is asking to the rain that who are you. She said that I am the poem of the earth from where I take birth and I fall down there, okay. So this is and the meanings are also given in this video. You can see very easily, you can see the meanings are also given. So next para we have to start.